Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MBBS student at Government Medical College रतलाम और 2023 में मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया और जब आज से कुछ दिन पहले मैंने फिजिक्स के 45 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की वीडियो डाली, उसके बाद ये वीडियो सबसे डिमांड में थी। कमेंट बॉक्स में कई बच्चों ने ये बोला कि भैया केमिस्ट्री के 45 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए जिनसे इस साल नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि फिजिक्स के जो 45 टॉपिक मैंने बताए थे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस कर बताए थे और ऐसे 45 टॉपिक बताए थे जो आपने खुद ने नीट का पेपर उठाकर देखा होगा तो देखा होगा कि उनमें से लगभग 28, 29 या 32 तक क्वेश्चन जो हैं वो उन 45 में से हर साल पूछे जा रहे हैं। तो वही एनालिसिस कर आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं 45 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर केमिस्ट्री फॉर नीट 2026 जिनसे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये ऐसे टॉपिक है कि अगर मुझे कोई नीट का पेपर बनाने का बोलता केमिस्ट्री से तो मैं इन्हीं 45 टॉपिक से क्वेश्चन बनाता और हर एग्जामिनर का ट्रेंड फिक्स होता है। कोई भी नीट का पेपर जब आप देखोगे तो यह बात निश्चित है कि हमेशा पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर बनाया जाता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाए, वैल्यूज बदल जाए, बट जो कंसेप्ट है, जो तरीका है क्वेश्चन आने का, वो हमेशा लगभग सेम होता है। एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होता है वो चेंज होता है। बट अगर आप एक कुछ स्कोर करना चाहें 130, 140, 150 तक, तो आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और लास्ट के टाइम पर इन टॉपिक को करना बहुत जरूरी है। भैया क्या बस इन टॉपिक को कर लें? मैं कहूंगा एक बार कोशिश करना कि पूरी केमिस्ट्री के थ्रू जा सको। मैंने फिजिक्स के वीडियो में भी यही बात बोली थी, क्योंकि कुछ टॉपिक जो आप छोड़ के गए हो उससे बहुत आसान सवाल आ गया तो हर कोई बच्चा कर लेगा और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बट अगर मैं ये कहूंगा कि आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इन 45 टॉपिक को तो बहुत अच्छे से करके जाए, और अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट इन 45 टॉपिक के ऊपर मास्टरी करके जाए कि इनसे आने वाला कोई क्वेश्चन कभी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्त मैं बताऊं, ये टॉपिक मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, लास्ट 10 साल के नीट के पेपर्स को मैंने एनालिसिस किया है और उससे ये 45 टॉपिक निकाले हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, एवरेज कितने क्वेश्चन हर साल नीट के एग्जाम में पूछे गए, मैक्सिमम कितने पूछे गए और मिनिमम कितने पूछे गए। तो दोस्त बात करें इन 45 टॉपिक की तो एवरेज हर साल लगभग 28 से लेकर 36 क्वेश्चन इन टॉपिकों से पूछे जाते हैं। ये 10 साल का एवरेज निकाला है मैंने। अगर मिनिमम बात करें तो 25 से 27 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम में बात करूं तो 37 से 39 क्वेश्चन यानी 39 तक क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। अब आपकी किस्मत पे डिपेंड, अगर इतने ही क्वेश्चन आए तो आप 110, 120 तक स्कोर कर पाएंगे, बट इतने आ गए तो हो सकता है 150, 160 तक भी स्कोर कर सकते हैं। बट मैं आपको यही कहूंगा ज्यादा रिस्क ना ले, हो सके तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ने का ट्राई करें, अभी समय है। बट अगर आप बिल्कुल ही जीरो पर हो, केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानते, तो इन 45 टॉपिक्स को तो आप बहुत अच्छे से करके चले जाएं। इन 45 टॉपिक को ही केवल कर लेते हो तो मैं बता रहा हूं मिनिमम एवरेज 120 तक तो आपके मार्क्स आ ही जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और किस्मत अच्छी हुई तो 130, 140 तक आ सकते हैं। मतलब आपके कितने आएंगे वो नहीं पता, बट इनसे पेपर तो इतने का आएगा। अगर आपकी मास्टरी है तो आपके भी आ जाएंगे, आपको ये टॉपिक आते हैं तो बिना किसी देरी के हम ये जो टॉपिक है वो देखना शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ा सा छोटा मैंने लिखा है, बट ये जो पीडीएफ है अगर वो चाहते हो आप तो वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां ज्वाइन कर लेना। बट मैं एक एक टॉपिक को ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम थोड़ा सा इसको जूम कर ले क्या? थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो हमें और आसानी होगी चीजों को देखने में, ठीक है। देखिए पहला टॉपिक क्या है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट से अक्सर आपको क्वेश्चन जो है वो नीट के एग्जाम में देखने को मिलता है। मोल कंसेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो बेसिक चीज है, ठीक है, वो आपको आएगी तभी आप मोल कंसेप्ट और रिएक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। परसेंटेज एलिट से भी आपको क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है। इक्विवेलेंट वेट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मोल कंसेप्ट में इन 3 टॉपिक को आप जरूर करके जाएं। नेक्स्ट बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनको आप जरूर करके जाएं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का लिखना आना ही चाहिए। अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग की तो केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी से आपको पक्का नीट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की श्योरिटी है। और वेस्पर थ्योरी से भी आपको पक्का एक क्वेश्चन किसी न किसी का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा। एमओटी से भी पूछा जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और वेस्पर थ्योरी से भी पूछा जाएगा। दोनों को अच्छे से करके जाए। स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो वंडरवॉल इक्वेशन जो है उसको आपको अच्छे से करके जाना है। थर्मोडायनेमिक्स में बात करें डेल्टा जी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। हेस लॉ को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी और केसी का रिलेशन और इनके जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको बहुत अच्छे से कर लें। आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, ये आप बहुत अच्छे से कर लें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ ऑफ
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पूरा ही पढ़ के जाए, बट ईएमएफ निकालना तो आपको आना ही चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरी आप अच्छे से पढ़ के जाए, और उसके हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हर चीज आनी चाहिए। मैं ये बोलता हूं हाफ लाइफ क्या, पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आना चाहिए। 100% आपको नीट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात करूं अगर मैं पीरियोडिक टेबल की, तो एटॉमिक रेडियस के जितने भी ट्रेंड है, आप एटॉमिक रेडियस के छोड़िए दोस्त, आपको आपको आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हर चीज का आना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहे इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बनाकर सब चीजें याद करवा दूं तो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर 100 से ज्यादा कमेंट आए तो बता दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद अपन पीरियोडिक टेबल में बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इसके एक्सेप्शंस आपको आने चाहिए। फिर अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना आना चाहिए। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद पी ब्लॉक की बात करूं मैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो है ये शायद अब हट गया है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके ऊपर पर पहले बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट के एग्जाम में, पिछले 2 सालों से हट गया, बट पहले पूछे गए इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इन पी ब्लॉक, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको वो भी करके जाना है। ऑक्सो एसिड और बेस जो रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आपको आना चाहिए कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस में वो इंक्रीज होती जाती है, एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ये चीज आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड, उसके बाद नोबल गैस कंपाउंड, ये सब चीजें पी ब्लॉक की है जो आनी चाहिए। इसमें कुछ चीजें हट गई हैं तो अच्छी बात है, बट ये चीजें ऐसी है जिनसे पहले बहुत क्वेश्चन पूछे गए जब ये टॉपिक्स थे। ठीक है, डी ब्लॉक की बात करूं तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा एलिमेंट क्यों बार बार वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आना चाहिए। उसके बाद कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर बात करूं, मैग्नेटिक बिहेवियर, आपको कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है, कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर अक्सर सवाल देखने को मिलता है, आपको अच्छे से आना चाहिए। क्यों होता है, क्या रीजन है, ये भी आना चाहिए। असर्शन रीजन क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो वार्नस कोऑर्डिनेशन थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए। आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको अच्छे से आना चाहिए। अब बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जीओसी में आपको आई इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, एम इफेक्ट, सभी इफेक्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, मैं तो कहूंगा जीओसी तो पूरी ही आनी चाहिए, बट ये वो टॉपिक है जिनसे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिले, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, और एक और मैं आपको टॉपिक बताऊंगा जो आपको कर लेना चाहिए, जो मुझे लगता है कि हाल ही में पूछा जा सकता है। कौन सा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, इनको जरूर कर ले, बहुत आसान सी चीजें हैं ये सब चीजें। मैं इनके ऊपर हो सके सेपरेट वीडियो नीट से पहले बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में फ्री रेडिकल हैलोजेंस वाला टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बात करूं एल्किन्स में, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन इसमें आती है वो सब आपको आनी चाहिए। उसके बाद O3 की जितनी भी रिएक्शन है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूं तो एरोमेस यहां लिख दिया है मैंने, ठीक है, हकल रूल वाला, जो मैंने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बताया था वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें, टॉपिक नंबर 37, तो SN1 और SN2 रिएक्शन, इनकी पूरी मैकेनिज्म, क्योंकि इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, या फिर मैं कह दूं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ये आपको आना चाहिए। अल्कोहल की सारी नेम रिएक्शन आनी चाहिए। फिनोल की बात करूं तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल आपको अच्छे से आना चाहिए। एल्डिहाइड एंड कीटोन में रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आपको आना चाहिए। एल्डोल रिएक्शन आनी चाहिए। कानिज़रो रिएक्शन आपको आनी चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और अमाइंस में डाइएजोटीकरण और मतलब डाइएजोनाइजेशन जो रिएक्शन है वो, और आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमर, ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर मैं कंक्लूड करूं कि केमिस्ट्री में भैया क्या पढ़ के चले जाए, तो यहां पर देखना दोस्त, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको कहूंगा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में। ठीक है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, और एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कर लें, और पीवाईक्यू को कर ले अच्छे से। ठीक है, हो सके तो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर ले। अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में केवल फॉर्मूलाज को अच्छे से कर ले, सभी फॉर्मूलाज को फॉर्मूला शीट से, और पिछले 15 सालों के नीट के प्रीवियस ईयर कर ले, जेईई के प्रीवियस ईयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक प्रो टिप मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देना चाहूंगा, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से अगर 80 to 90% क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं, तो बस इस चीज को कर लो, जीओसी को पूरा पढ़ लो, आइसोमरिज्म पूरा पढ़ लो, और नेम रिएक्शन जो है उन नेम रिएक्शंस को सबको पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद कुछ टॉपिक ऑक्सीडेशन की जितनी भी रिएक्शन है उनको अच्छे से पढ़ लो, और साथ में मैं आपको ये कहूंगा बेंजीन की रिएक्शन जो है उनको अच्छे से पढ़ लो, डाइएजोटाइजेशन जो है
उसको अच्छे से पढ़ लो। तो ये सभी चीजें जो थी वो मैंने कंक्लूड करके आपके सामने रख दी, जिनसे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। तो इन टॉपिक को जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट बॉक्स में एक वादा जरूर करके जाए भैया कि इन 45 टॉपिकों को मैं हमेशा बहुत अच्छे से करके जाऊंगा नीट के एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।